हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 16 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। ये की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। किस देश के वैली ऑफ किंग्स में भारतीय भाषाओं के शिलालेख मिले हैं। इजिप्ट। 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेन्स डे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के 145 साल के इतिहास में विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन में टीटीई पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। सरिता योर्मू। भारत सरकार द्वारा अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत किस देश से 114 राफेल विमानों के लिए समझौता हुआ है। फ्रांस। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस को किस नए भवन से में स्थानांतरित किया गया है। सेवा तीर्थ में। हाल ही में दूरदर्शन की मशहूर समाचार वाचिका का निधन हो गया। उनका नाम है सरला माहेश्वरी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आर्कटिक सैनिटरी नामक आर्कटिक मिशन की शुरुआत की गई है। नाटो के द्वारा। दिल्ली में आयोजित भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य के सौंदरा गांव के द्वारा खुद को जाति मुक्त घोषित किया गया है। महाराष्ट्र। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल किस नदी के नीचे बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे। ठीक है, मतलब ऐसी अंडर वाटर ट्विन ट्यूब का मतलब हुआ कि रेल भी होगा और साथ में रोड के लिए भी होगा। दोनों जो है ये फैसिलिटी जो दिया जाएगा वो ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर ये बनाया जाएगा इस तरह का, और ये भारत की पहली इस तरीके का टनल होगा। तो भारत की पहली अंडर वाटर रेल रोड टनल असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जा रही है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है स्वीकृति मिल गई इस परियोजना को। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये टनल उत्तरी तट पे स्थित गोपुर जो NH15 को है उसको दक्षिण तट पे स्थित नुमालीगढ़ NH715 से जोड़ेगी। कुल लंबाई और लागत की बात करें, इसकी कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर है, जिसमें नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल शामिल है और इसकी टोटल लागत जो है 18,662 करोड़ है। समय की बचत करें तो ये दोनों, अगर ये जो इन दोनों एरिया की बात करें तो इनके बीच जो है 240 किलोमीटर जो ये दूरी है जिसको पूरा करने में 6 घंटे लगते हैं और ये टनल बन जाएगा तो मात्र ये समय जो है 20 से 30 सेकंड में तब्दील हो जाएगा। डिज़ाइन की बात करें तो ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, मतलब एक ट्यूब में 4 लेन की सड़क होगी और दूसरी ट्यूब में एक रेल ट्रैक बिछाया जाएगा। सुरक्षा के लिए दोनों ट्यूब हर 500 मीटर पे एक दूसरे से जुड़ी होंगी। रणनीतिक महत्व क्या है कि इससे क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश और वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो है सैन्य आवाजाही के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है अगर हम उसका पूरा हम सिस्टम देखें तो इसकी ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है वो चिमयुंग दुंगांग ग्लेशियर से होता है और जब ये चाइना से होकर गुजरती है तो इसको यारलुंग तसांगपो कहा जाता है और इंडिया के में जब एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश के पास, कहाँ पे ये मूर्ति है, नमचा बरवा के पास, और वहाँ पे जो है फिर इसका नाम जो है इसको कहा जाता है दिहांग या सियांग नाम से ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी। फिर यहाँ पे जो है इसकी 2 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नदी आके मिलती है, उनका नाम है दिबांग और लोहित। इधर फिर है धनसिरी मिलती है और कपिली मिलती है। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो है सुबनसिरी। ठीक है, ये सबसे लार्ज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, फिर मानस और तीस्ता जो कि भूटान से आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो यहाँ से गंगा नदी आती है जो कि बांग्लादेश में एंटर होती है तो पद्मा नाम से जानी जाती है और यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिलती हैं। फिर यहाँ से जो है जमुना नदी आके पद्मा नदी में ये इन दोनों के जो है ब्रह्मपुत्रा गंगा नदी है,
ये आगे पद्मा नाम से जानी जाती हैं और यहाँ पे जो है जमुना आके मिलती है। जब इन दोनों का जो है मिलन होता है तो उसके बाद जो है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और फिर ये जो है बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं और जहाँ पे ये सुंदरबन का डेल्टा क्रिएट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पेम्पा टिसरिंग को दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इनका संबंध है तिब्बत से। तो पेपा सिरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। तिब्बती निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त है लोबसांग यसी ने सेरिंग के प्रधानमंत्री चुने जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री और 18वीं संसद सदस्यों के लिए पहले चरण का चुनाव हुआ था, उसमें जो है पेपा सेरिंग को जो है 61% की वोट मिली है और जिससे ये प्रधानमंत्री जो नियुक्त हो जाते हैं पहले ही चरण में, क्योंकि इनको काफ़ी बहुमत मिला है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान के नूर अहमद नूर को भारत में चीफ द अफेयर्स का पद दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक जो है राकेश अग्रवाल को चुना गया है। इसके अलावा आईटीबीपी का शत्रुजीत सिंह कपूर को और बीएसएफ का प्रवीण कुमार को। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे जो है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। मोहसिन अल जिदानी यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इटर्नल के नए सीईओ का पदभार जो है अलविंदर डिडेंसा के द्वारा संभाला जा रहा है। देश के दिग्गज फुटवेयर ब्रांड रेड चीफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जो मुख्यमंत्री बने खेमचंद सिंह और डिप्टी सीएम बनी है नेमचा किपगेन और लोसी दिक्को। चुनाव आयोग द्वारा अशोक कुमार को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अंजोर विजन 2047 की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये महत्वाकांक्षी रोड मैप जो है ये लाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक राज्य को पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। इसका अगर हम कुछ विजन है इस पहल के तहत अगर उसकी बात करें तो आर्थिक लक्ष्य के तहत रखा गया है कि राज्य की जो जीएसडीपी है जो कि वर्तमान में 5 लाख करोड़ है, उसको बढ़ा के 2047 तक 75 लाख करोड़ करना है और प्रति व्यक्ति आय को भी 10 गुना बढ़ा देना है। मिशन जो है ये किस क्षेत्र में ज़्यादा होगी? 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्र किए गए हैं और 10 विशेष मिशन आधारित निर्धारित किए गए हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा शामिल है। सेवा क्षेत्र का अगर विस्तार करें तो अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी को 35% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है, जिसमें आईटी, लॉजिस्टिक और पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो है 10 स्मार्ट शहर, 500 स्मार्ट गांव बनाने की योजना है। पर्यटन को जो है जो अभी 2 करोड़ है उसको बढ़ाकर 10 करोड़ करना है। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में जो है 2047 तक जो है हिस्सेदारी जो है 66% तक करना है और इसके अलावा रोजगार जो है बेरोजगारी है इसको 1% से कम करना है और किसानों की आय को 10 गुना बढ़ाना है और इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहाँ के लोगों के पुनर्वास पे भी ध्यान देना है। इसको 3 चरणों में चलाया जाएगा, जैसे अल्पकालिक जो है 2030 तक रहेगा, मध्यम अवधि का 2035 तक रहेगा और दीर्घकालिक 2047 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 बहुमत के साथ बीएनपी के नेता तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे? ये बांग्लादेश के होंगे। ये खालिद जिया जो है इनके बेटे हैं। तो 2024 को जो शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में गुरुवार को पहला आम चुनाव कराया गया। जनता ने दिवंगत मतलब इनकी मौत हो चुकी है, जो ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिद जिया, उन्हीं के बेटे हैं और ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पे भरोसा जताया है लोगों ने और 2/3 बहुमत के साथ 20 साल बाद देश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। खालिद के बेटे जो हैं तारिक रहमान प्रधानमंत्री जो है बनेंगे और इनके गठन नई सरकार के गठन के बाद जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जो है ये बनी थी जो है शेख हसीना के जाने के बाद, वो 18 महीने बाद इस शासन का अंत हो रहा है। बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बांग्लादेश के द्वारा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था।
इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा जो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान के JF-70 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर रुचि दिखाई गई थी। और भारत सरकार द्वारा जो है बांग्लादेश को जो है भारतीय राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान चढ़ के कौन से स्थान पे आ गया है? तो भारत जो है 10 स्थान चढ़ा है। पहले जो है भारत 85 पे था, अब ये जो है भारत 75 पे आ गया है। ठीक है, तो ये हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में जो है इस तरीके का हुआ है। तो ये दुनिया के पासपोर्ट की ताकत मापने का ये इंडेक्स है, जो कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये जारी करता है। और भारत की अभी ये स्थिति, अगर फर्स्ट कंट्री की बात करें तो सिंगापुर जो है फर्स्ट प्लेस पे है और ये 192 डेस्टिनेशन स्टेट को जो है 192 डेस्टिनेशन में इसको वीज़ा मिलता है। इसका जापान और साउथ कोरिया है सेकंड नंबर पे, स्वीडन और UAE थर्ड नंबर पे। इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 83 पे, श्रीलंका 91 पे, बांग्लादेश 93 पे, नेपाल 95 है, पाकिस्तान 97, अफगानिस्तान सबसे बिगेस्ट है जो है इस पासपोर्ट इंडेक्स में 101वें रैंक पे है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट तो देखें तो 5G उपयोगकर्ता के मामले में भारत विश्व में जो है सेकेंड नंबर पे है, फर्स्ट पे चाइना है। हाल ही में भारत द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में टॉप पे सिंगापुर रहा है, इंडिया 16 पोजीशन पर रहा है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में जो है चाइना टॉप पे, इंडिया 6th पे है। फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत 4th पे है, फर्स्ट पे अमेरिका, फिर रशिया और चाइना है। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 में जो है IGI एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया था। निम्बू कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार टॉप पे जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर रहा था। और इंडिया से बात करें तो मुंबई रहा था 445 नंबर पे और कोयम्बटूर सबसे लास्ट में 479 में। IMF द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ में योगदान देने वाले देशों में शीर्ष पे कौन रहा है? चाइना। और कितना योगदान दिया जाता है चाइना के द्वारा पूरे ग्लोबली? 26.6%। इंडिया के द्वारा 17% जो कि दूसरे नंबर पे, और थर्ड नंबर पे अमेरिका है 9.9% के साथ। ब्रांड फाइनेंस की हालिया ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल 2026 के अनुसार भारत का एकमात्र सरकारी अस्पताल जिसे टॉप 10 में शामिल किया गया वो है एम्स दिल्ली, और कौन से पोजीशन पे? 6 पे। टॉप पे है जॉन हॉकिंस जो है अमेरिका का है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में कौन से स्थान पे है? 91 पे है। फर्स्ट पे डेनमार्क है, लास्ट पे साउथ सूडान और सोमालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हो रही इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किन सूत्रों पे आधारित है? तो ये आधारित है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये तीनों पे। तो नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक ये समिट हो रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। और इसके अलावा जो है इसका जो सम्मेलन में पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस 3 सूत्रों पर आधारित होगा, जो AI पे सहयोग के लिए भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। इसका जो वेन्यू है भारत मंडपम में आयोजित होगा। इस बार की जो थीम है वो है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, सर्व जीवन हिताय, सर्व जीवन सुखिया। कौन कौन इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम बता देती हूँ। फ्रांस के जो है इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं, आ रहे हैं राष्ट्रपति। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साजेंस आ रहे हैं। फिनलैंड के PM पेटेरी ऑर्पो आ रहे हैं। ग्रीस के PM क्रियासो मितोसे आ रहे हैं। अल्लार कारिस एस्टोनिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं। अलेक्जेंडर बुसिक सर्बिया के, गाइड परमिन स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति और डिक स्कूप नीदरलैंड के PM पहुंचेंगे, ये यूरोप से। अमेरिका महाद्वीप की बात करें, लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति शामिल होंगे, और बोलिविया के उपराष्ट्रपति और गुयाना के उपराष्ट्रपति भी हिस्सा लेंगे। पड़ोसी से देखें तो तेसेरिंग तोब्गे भूटान के PM है। अनुराग कुमार दिशान नायक श्रीलंका के राष्ट्रपति शामिल होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई और ओपन AI के सैम ऑल्टमैन के साथ AI के गॉडफादर यान लिक्विन और यशुआ बेंगोवी इसमें शामिल होंगे। भारत से बात करें तो मुकेश अंबानी,
नटराजन चंद्रशेखर, नंदन नीलेकनी, सुनील भारती मीटर, रोशनी नाडार जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनामा में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जो है पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रमोद भगत द्वारा पुरुषों के SL3 वर्ग में कौन सा पदक जीता गया है? तो ये जीता गया है गोल्ड। तो भारत के प्रसिद्ध इनके द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया है और विश्व चैंपियन में लगातार इनका चौथा एकल स्वर्ण था। और इस वर्ग में बात करें तो कुल मिला के इनका छठा विश्व खिताब था। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो शिखर धवन के द्वारा बुक लिखी गई थी द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। और अभी जो है जो दिल्ली में जो है दिल्ली महाकुंभ हो रहा है खेल का, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर भी शिखर धवन बनाए गए हैं। अबू धाबी में आयोजित IPL 2026 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरॉन ग्रीन बने थे। अरियाना साबालेंका जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं, WTA द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया था। फीफा द्वारा जो है पुरुष 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है ऑस्मान डेम्बले को, और महिला की कैटेगरी में बात करें तो एटाना वोनामाटी को चुना गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड के द्वारा जीता गया। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 50-20 2025 जो है सीरीज जो है इंडिया के द्वारा जीती गई थी। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी बने थे। इसके अलावा जो है सुखमान सिंह के द्वारा एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीता गया है। अंडर 19 एशिया कप जो है पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। अनसे यंग जो है फीमेल कैटेगरी सिंगल्स में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। फ्रांस के फुटबॉलर ने सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बराबरी की है। उनका नाम है किलियान एम्बापे। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे स्पेन रही थी। इसके अलावा जो है दीप्ति शर्मा जो है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी, उनके द्वारा उनके कैरियर के पहले ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहला स्थान उन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के NH-37 पर बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस विमान से लैंडिंग की गई है? तो इस विमान का नाम है C-130J। तो 14 फरवरी 2026 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरन बाईपास जो कि हाईवे है NH-37 पर पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का ऐतिहासिक उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इसी ऐतिहासिक लैंडिंग के तहत जो है भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरकुलस विमान से सीधे इस हाईवे स्ट्रिप पे जो है नरेंद्र मोदी उतरे हैं। और ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में एक हाईवे एयर स्ट्रिप पे लैंडिंग की। मतलब ये हाईवे पे जो है इमरजेंसी लैंडिंग इस तरीके का बनाया गया। ये जो है 4.2 किलोमीटर लंबा ये रनवे चीन की सीमा के समीप है। ठीक है, और इसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है उनका ताकत का प्रदर्शन भी इसी पे किया गया था, जिसमें राफेल, सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमान ने लैंडिंग और टेक ऑफ का सफल प्रदर्शन किया था। क्षमता की बात करें तो ये इस एयर स्ट्रिप से जो 40 टन के लड़ाकू विमान और 74 टन के बड़े मालवाहक विमान को ये संभालने में सक्षम है। इसको बनाने में 100 करोड़ का खर्च हुआ है और ये जो प्रोजेक्ट वायुसेना और NHIDCL के समन्वय से तैयार किया गया है। इसके अलावा जो है नरेंद्र मोदी आसाम के दौरे पे थे और कुछ और भी उद्घाटन और सौगात दी गई है आसाम को, जिसमें है एक ब्रह्मपुत्रा ब्रिज। इनके द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक इनॉग्रेट किया गया था एक ब्रिज का, जिसका नाम है कुमार भास्कर वर्मन ब्रिज, जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा IIM गुवाहाटी का जो है एक टेम्पररी कैंपस को जो है शुरुआत की गई है और ये नॉर्थ ईस्ट का सेकंड IIM होगा। इसके अलावा जो है हाइपर स्किल डेटा सेंटर जो है इसका भी आधारशिला रखा गया है और 100 इलेक्ट्रिक बस को जो है हरी झंडी दिखाई गई है PM ई बस सेवा स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 15 प्रमुख टेक कंपनी द्वारा शुरू की गई ट्रस्टेड टेक अलायंस में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो है जियो प्लेटफॉर्म। तो अभी जो है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, तो उसी में जो है ट्रस्टेड टेक अलायंस की शुरुआत की गई है
और ये दुनिया की 15 प्रमुख तकनीकी कंपनियों के एक वैश्विक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए समान वैश्विक मानक स्थापित करना है। इसके संस्थापक सदस्य वो है अमेजन वेब सीरीज, एंथ्रोपिक, इसके अलावा एरिक्सन, गूगल, जियो प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कंपनी है ये भी, जो टोटल 15 कंपनी है, ये तो फाउंडर कंपनी हुई। इसके अलावा बाकी कंपनियां भी इसकी हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा सुरक्षित और पारदर्शी टेक्नोलॉजी स्टैक बनाना जिस पर दुनिया भर के देश और नागरिक भरोसा कर सके। प्रमुख सिद्धांत ये 5 सिद्धांतों पर आधारित, जिसमें है पारदर्शी शासन, नैतिक आचरण, सुरक्षित विकास, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और डेटा सुरक्षा का सम्मान। भारत की तरफ से रिलायंस जियो का जो है ये एक इसका वैश्विक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला विधानसभा जिसके द्वारा एमएलए के एआई फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस शुरू किया गया है। तो ये देश का पहला विधानसभा बना है जहां एमएलए के लिए उपस्थिति के लिए जो है एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस शुरू किया गया है विधानसभा में। तो वो है आंध्र प्रदेश। तो जो है ये सदन के अंदर जो है पैन टिल्ट कैमरा लगाए गए हैं जो सदस्यों के उनके निर्धारित स्थान पर बैठने पर ही उनकी उपस्थिति दर्ज करती है। इसका उद्देश्य ये है कि साइन करके जो है एमएलए चले जाते हैं, प्रॉक्सी लगाते हैं, उसको रोकना, ताकि सदन की कार्रवाई में वास्तविक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आंध्र प्रदेश से फैक्ट देखें तो सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल जो है सर्वाधिक जो है आंध्र प्रदेश में ही है। 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको पाई गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश के डाडा डगाठी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश का ही पेंडू खाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत की पहले ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला यहीं रखी गई थी। और विशाखापट्टनम में रेलवे का पहला रोबोकॉप जो है अर्जुन तैनात किया गया था। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया था। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का हम रिविजन कर लेते हैं। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टाइलर अवार्ड 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी थी? डॉक्टर टॉबी कियर्स। ठीक है। 11 अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे पद्म पानी अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है? इलाई राजा को। मोजाम्बिक की जो मानवाधिकारी जिनका नाम है ग्रेका मार्शल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। एवेंडेंस बेल्ट ह्यूरन इंडिया अंडर 40 सीरीज 2025 के अनुसार सबसे युवा महिला उद्यमी कौन बनी है? श्रिया मिश्रा। ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन करने वाली जो फिल्म है सिनर, जिसके द्वारा जो ऑस्कर इतिहास में सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड बनाया गया था। 2026 के लिए 131 पद्म सम्मान की घोषणा की गई थी, जिसमें पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को जो है अशोक चक्र प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो है कीर्ति चक्र भी होता है, वो 3 लोगों को दिया गया और शौर्य चक्र 13 लोगों को। साल 2026 के लिए वीरता पदक जो है 125 लोगों को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 30 लोगों को जीवन रक्षक पदक 2025 प्रदान किया गया है। सिक्किम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। भू विज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार जिसका नाम है क्रैफ्ट फूड प्राइज 2026, ये वीरवर्धन रामानाथन जो है भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी है, इनको दिया गया है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है उनके एल्बम मेडिटेशन के लिए। इसके अलावा हॉलीवुड के जो है फिल्म मेकर हैं जिनका नाम स्टीवन स्पीलबर्ग, इनको ग्रैमी अवार्ड जीतकर ईगॉट क्लब में शामिल होकर इनके द्वारा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। और भारत के जो है पारादीप पोर्ट को जो है पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया गया है।
भारत की जो टीचर है रूबल नागी, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टी स्पॉटेड कैट किस राज्य में देखा गया है? ये देखा गया है राजस्थान में। आज का क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एलेना राबियंका, अरियाना साबालेंका या ईगा स्वीटेक और कोको गॉफ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।